हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले बार झारखंड टेट के जो 2012 के क्वेश्चन थे पेपर 1 के मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। और आज से हम लोग करेंगे झारखंड टेट के पेपर 1 के 2015 के क्वेश्चन। यानी 2015 के क्वेश्चन में पेपर 1 में जितने भी मैथ्स आए थे सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आपको 2012 के क्वेश्चन देखना है तो आप प्रीवियस मेरे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्विंग। तो पहला क्वेश्चन जो है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यार्थियों में कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो हमें खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें दो चीज देखिए, पहला दिया एक कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है। इस विद्यार्थी में कुछ विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं यानी मेल है, बॉय है, ठीक है, और कुछ लड़के जो है वो गर्ल है। अब बॉयज में से भी कुछ खिलाड़ी हैं और गर्ल्स में भी कुछ खिलाड़ी है। इन दोनों खिलाड़ियों का योग कितना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। पहला मान क्या है कि विद्यालय में 660 टोटल कितने विद्यार्थी है, 660, ठीक है। उसमें से लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 2/3। लड़के कितने हैं, 2/3 यानी 2/3। इससे गुना कर देंगे, कितना देगा, तो 3 से कट करेंगे तो 220, मतलब कि 440 लड़के हैं। ये लड़कों की संख्या हो गया, ठीक है। 440 क्या हो गया, लड़कों की संख्या। अब इन्हीं लड़कों में से कितने हैं, 3/4 खिलाड़ी है। तो यानी 440 में से 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, यानी 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। 4 से कट करेंगे 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, यानी लड़कों में से कितने खिलाड़ी है, 330, यानी लड़कों में से कितने खिलाड़ी है, 330, ठीक है। अब बारी आई लड़की की। अगर लड़के 2/3 हैं, ठीक है, तो लड़कियां कितने हो गए, मान लीजिए कि पूरा है, ठीक है, इसमें से 2/3 यानी ये 2/3 क्या है, लड़के हैं। और तो कितनी लड़कियां होंगी, तो लड़की हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो 660 का 1/3, टोटल 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट लड़के हैं, तो लड़की कितने होगी, 1 पार्ट, यानी 1/3। इसको कट कर देंगे, कितना होगा, 220, यानी टोटल कितनी लड़कियां हैं, 220 लड़की हैं। कितनी लड़की है, 220, ठीक है। लड़कियों का संख्या का 1/4। अब इस संख्या का 1/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो इस संख्या कितना है, 220 का कितना, तो बोल रहा है 1/4 यानी 1/4। 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, यानी टोटल कितना है, 55। यानी कि लड़कियों की संख्या जो थी, जो लड़की में जो खिलाड़ियों की संख्या थी वो थी 55। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 330 प्लस 55, तो हमारा रहेगा 385, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। टाइल्स के निम्न साइजों में से वो कौन सी साइज होगी खरीदे जिससे फर्श पर टाइल्स किसी टाइल्स के कटे बगैर लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्श है और इसमें टाइल्स लगाना है, और टाइल्स का क्या साइज होगा, क्वेश्चन पूछ रहे कि टाइल्स का क्या साइज होगा, तो कोई भी टाइल्स को काटे बगैर इसमें पूरी तरह से क्या लग जाए, टाइल्स लग जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टाइल्स लगाना है और बिना काटे लगाना है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही टाइल्स का भी क्षेत्रफल आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन से, कौन सा ऑप्शन से इसका टाइल्स का जो फर्श का क्षेत्रफल है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 मीटर दिया, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग लंबाई को कितना दिया हुआ है, 9 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 900 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई दिया है हमारा वो दिया है 7 मीटर, यानी कि 700 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, जो फर्श है वो किस प्रकार का होगा, आयत का, और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल चाहे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग इतना लंबा प्रोसेस में जाएंगे नहीं,
सीधा हम देखेंगे कि ऑप्शंस कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन से डिवाइड पूर्णतः हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 900 गुना 700, अभी किससे डिवाइड जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक एक करके पहले एक ऑप्शंस को देख लेंगे। 35 चल जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन ये 935 से नहीं कटेगा। सेकेंड ऑप्शन 40, ठीक है, और 65। तो अगर 40 और 65 को कटेंगे तो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बच जाएगा, कौन सा कटेगा नहीं। यहाँ पे 55 और 40 इसको भी काटेंगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। यहाँ 35 और 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं कि 35 दूना 70 यानी 700 होगा और 45 दूना 90 यानी 900 होगा, ठीक है। करके देखते हैं तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल 35 गुना 45, सॉरी यहाँ पर 700 है ना, ठीक है। तो 35 से का 35 दूनी 70 तो 20, 45 से का 45 दूनी 90 यानी 20, यानी टोटल 40 टाइल्स लगेगी और कोई भी टाइल्स काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो हमारे दो चीज दिया है, पहला दिया 6 घंटा में कितने सेकंड होते हैं और कितने दिन में के मिनट के बराबर होगा। तो हमें पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो 6 घंटा में कितना सेकंड, तो 6 आवर में, ठीक है, 6 आवर में कितना मिनट, पहले 60 मिनट। अब इसको ये हमारा निकल गया कि 6 घंटा में कितना मिनट होता है, सेकंड कितना होता है, गुना कर देंगे 60 से, तो कितना सेकंड हमारा आ जाएगा पहला। दूसरा बोला मिनटों की संख्या, ठीक है। तो दिन में मिनट पूछ रहा है, इसमें पूछा मिनट, दिन में पूछ रहा है। तो हमें जानते हैं एक दिन में कितना घंटा, 24 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है। तो एक दिन में कितना मिनट, तो 24 गुना 60। अब क्या करना है कि ये इतना टोटल सेकेंड हुआ और इतना टोटल मिनट एक दिन में, तो कितने दिन में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर कितने दिन में पूछा तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिनों की संख्या बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, 6 गुना 60 गुना 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 24 गुना 60, ठीक है। 60 यहाँ पे कट गया, 6 का 6 चौके 24, 4 सेकेंड 4 का 4, 15 चौके 60, तो हमारा आ जाएगा 15 दिन का आंसर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे बना कर दिखाइएगा और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। 10 घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर किसके मिनट की संख्या कितने मिनट की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसका मुझे उत्तर बताइएगा इसमें। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग के भुजा के 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज दिया है, एक आयत है और एक वर्ग है। क्या बोल रहा है, आयत का जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले, यानी इसका जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग के परिमाप के भुजा के 2 गुना है, यानी इसका भुजा, यानी अगर ये इसका भुजा x है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी इससे 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं आयत की अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, यानी इस साइड को गुना कर देना है। और वर्ग का क्षेत्रफल
क्या होता है, ये भी भुजा गुना भुजा होता है, यानी साइड टू साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा, ठीक है, यानी ए स्क्वायर। अगर साइड इसका ए है तो क्या होगा ए स्क्वायर। अब देखिए पहले तो हमें क्या करना होगा, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसकी लंबाई पता होनी चाहिए और इसकी लंबाई पता होना चाहिए। तो हमारे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमाप कितना है 80 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, ठीक है, 4a बराबर कितना 80, यानी a बराबर 4 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा, तो कितना हो जाएगा काट देंगे तो 20, यानी इसका जो भुजा है वर्ग का वो 20 है। अगर इसका 20 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 20, 2 गुना 20 मतलब कि 40, ठीक है। अब हमें इससे भी लंबाई पता चल गया, इसकी भी लंबाई पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 40 गुना 20, 40 गुना 20, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 20 गुना 20, ठीक है। 4 दूनी 8 0 0, और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 0 0। अब इसका है 800, इसका है 400, तो कितना अधिक है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 800 माइनस 400 हमारा आंसर आ जाएगा 400, हमारा ऑप्शन नंबर डी।